हरिद्वार का ट्रिप कंप्लीट करके हम आ गए ऋषिकेश। और मैं अभी 1 महीने पहले ही आई थी, तो मम्मी को सरप्राइज़ करने के लिए मैं छुप गई थी। बाशु ने मम्मी को आवाज़ लगाई, उसके बाद वो भी आया, छुप गया। मम्मी भी शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मैं बता के नहीं आई थी, बिना बताई चली आई थी। 1 महीने पहले ही मैं गई थी, करीब 20 दिन पहले मैं गई हूँ। और वापस से मैं इतनी जल्दी आ गई। और इससे पहले जब मैं आई थी ना, तो मैं पूरा 3 साल बाद आई थी ऋषिकेश, और इस बार मैं 20 ही दिन के बाद आई। मुझे खुद बहुत खुशी हो रही थी। फिर मम्मी ने गेट खोला। मम्मी इतनी खुश भी थी और शॉक्ड भी थी। खुश तो थी हम लोग को देख के कि इतनी जल्दी से वापस से देखा, तो खुशी तो होती है बच्चों को देख के। फिर हम लोग अंदर आए। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर हम सब लोग बैठे आके, और किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जब हमारा कोई अपना घर होता है ना, तो बहुत ही एक सुकून मिलता है कि हमें होटल में ना रुक के अपने घर पे रुकने को मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही था। तो वैसे हम लोग स्टे करने वाले थे हरिद्वार में, तो मैंने कहा हरिद्वार में स्टे करने से अच्छा कि हम ऋषिकेश चलते। वही हमारा रूट था, हमें मसूरी और धनौल्टी जाना था। तो सब लोग आए, तो इतने लोगों को देख के एक बार तो थोड़ा मम्मी परेशान हुई होंगी, बट मम्मी खुश बहुत थी। फिर सब लोग बैठे। इनको देख के मम्मी को ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इनको मम्मी ने काफ़ी टाइम के बाद देखा, और पहले से बहुत कमज़ोर भी हो गए थे, तो दुख भी हो रहा था मम्मी को और खुशी भी होती है। मतलब दोनों ही चीज़ें थी साथ ही साथ। हम लोग बैठे, हम लोगों ने पानी पिया, चाय नाश्ता किया। उसके बाद नेक्स्ट डे ना हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे धनौल्टी के लिए। तो ये रास्ते में ऋषिकेश पड़ता है, इसमें सॉरी देहरादून पड़ता है। यहाँ पे हमने रोड पे सब वीडियोज़ वगैरह बनाई। फिर इसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, तो सहस्त्रधारा निकल गए थे। तो उसी बहाने हम लोगों ने सहस्त्रधारा भी थोड़ा सा देख लिया। वैसे इस टाइम पे जितने भी वाटरफॉल है ना, कहीं भी नहाने वाला नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से ना इतना ज़्यादा पानी है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है कहीं भी जाने में। और इस तरीके के जो झरने हैं ना, वो तो आपको हर 2-3 किलोमीटर के दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जो सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये वाटर पार्क है ऊपर वाला। हम लोग जो आइलैंड घूमे कॉलेज से इसमें पिकनिक ये हम लोग घूमे, तो मैं कई बार आई हूँ यहाँ पे, पिकनिक आए थे पिकनिक। और ये नीचे सहस्त्रधारा है। और सहस्त्रधारा का मेन रिव्यू क्या है ना, इसमें नहाने से आपकी बॉडी में जितनी भी मतलब स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए लोग दूर दूर से आके यहाँ पे नहाते हैं। और जहाँ से ऊपर से इसका पानी आ रहा है, वहाँ रोपवे जाता है, तो आप रोपवे से जा सकते हैं। बहुत अच्छा रिव्यू है, व्यू है वहाँ का भी। अब इधर पूरा सफ़र तय करते करते हम लोग धनौल्टी की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा थक गए थे, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही थक गए थे, परेशान हो गए थे। तो मैंने कहा गाड़ी रोक देते हैं, आप थोड़ा सा लेट लो, हम लोग उतर के थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो हम लोग को मौका मिल गया था थोड़ा सा वीडियोस बनाने का। तो बहुत दूरी पे, मतलब बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो एक वैन थी, उस पर हम लोगों ने मैगी खाई, चाय पी। फिर हम लोग आ गए धनौल्टी। तो धनौल्टी आके आप देख सकते हैं, शाम के 5 बजे का मौसम है ये, और धुंध है बिल्कुल। मतलब यहाँ हम लोगों ने होटल लिया क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से हम लोग सफ़र में ही थे, तो सब बहुत परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे हमने होटल लिया और 2 रूम लिए हमने, बॉयज़ के लिए अलग, और मैं वाशु को थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो वाशु मैं और ये अलग रूम में थे, और बाकी मतलब सब लोग अलग रूम में थे। देखिए ये है हमारे रूम से सुबह सुबह का व्यू। ये सुबह मॉर्निंग का 4:30 बजे का था व्यू, और ये है 5:30 बजे का। और इतनी ज़्यादा ठंडक है ना, बिल्कुल दांत किट 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 कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंडक है। तो ठंड की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह 7 ही बजे जल्दी हम लोग सो गए थे, तो जल्दी उठ गए थे। तो सुबह 7 ही बजे उठ के ना हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा हम वॉकिंग डिस्टेंस वाला घूम लेते हैं। तो अच्छा, पहाड़ों पे क्या होता है ना, बस आपको पहाड़ ही देखने को मिलेंगे, पर हम प्लेन्स वालों को तो पहाड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग नहा धो के चले गए। पीछे होटल के पीछे ही एक रास्ता पतला सा गया हुआ था, तो नीचे थोड़ा नीचे उतर के हम लोग गए। पतली पतली पगडंडी सी बनी हुई थी, तो नीचे उतर के गए, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था पहाड़ियों का। और इन पहाड़ों पे ये चीड़ के पेड़ इतने खूबसूरत लगते हैं ना कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ तो ऐसा दिख रहा है, वरना बिल्कुल गहरे गहरे पहाड़ हैं। और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर वहाँ से हम लोग लौट के आए। फिर 10 बजे करीब हमने चेकआउट किया होटल से, क्योंकि हम नीचे की तरफ ही अब जाते। इसके ऊपर 7 किलोमीटर ना कनातल है, कानाताल कुछ करके है प्लेस, तो वो सिटी है, वो बहुत ही अच्छी सिटी है। वहाँ पे आप तो घूमने जा सकते हैं अगर आप जाएँ। और सुरकंडा देवी बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह है, तो आप सुरकंडा देवी भी जा सकते हैं।
मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ा सा नहीं ठीक थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और हम ठंड के कपड़े बच्चों को ही नहीं मजा लाए आता है थे, बस घूमने में। इसलिए हम लोग नहीं गए। और फिर हम यहाँ पे बगल में ही होटल के इको पार्क था, तो वो भी आपका घूमने वाला है, तो हम लोग चले गए इको पार्क। तो ये भी मतलब अब हम लोग आ गए हैं कौन सा इको पार्क, एको पार्क। आगे तो रुक जाएंगे। और यहाँ का व्यू देखिए आप कितना खूबसूरत है, मतलब हमारे लिए खूबसूरत है जो बाहर से आया है ना। अब वो लोग कह रहे हैं धनौल्टी तो कॉमन है, हम लोग तो कनातल जा रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है कनातल, बता रही थी। देखो नहीं कह रहा ऊपर कनातल कहीं है, 18 किलोमीटर आगे कानाताल वो और सुंदर है। हम लोग जा रहे हैं जो धनौल्टी का सबसे सुंदर वाला व्यू है ना, सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे। तो इको पार्क पे आके बस आपको यही है कि ऊपर से नीचे का व्यू दिखेगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत एडवेंचर है जो कि इस टाइम ना कूद सकते हैं। सुनिए आप यहीं बैठिए, हम लोग आ रहे हैं झूले से, जो कि मतलब ना इस समय थोड़ा सा रुकिए। अब आप लोग खुद ही चढ़ाई देख लीजिए, मेरे बच्चे के पैर दर्द होने लगे हैं। हाँ। अरे ले लो भाई इसको, बहुत सुनिए आप बैठिए यार। नहीं अच्छे भी खूबसूरत रहते हो, ये शांत प्रिय है। और ये देखिए ऊपर से पहाड़ कितने खूबसूरत लगते हैं। सच में पहाड़ी लोग ना बहुत ही लकी होते हैं कि जो वो पहाड़ पे रहते हैं। लकी खैर मैं भी बहुत थी कि मैं ऋषिकेश में रहती थी, बट मेरी शादी हो गई यूपी में, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अनलकी नहीं समझती हूँ। बस हाँ ये है थोड़ा सा। अब हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। जहाँ पे आए थे वहीं पे पहुँच गए, अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश होने वाली है, तो इसलिए हम लोग गोइंग ऑन। तो अब वहाँ से धनौल्टी से लौट के हम लोग आए मसूरी। तो मसूरी हमने सोचा था हम स्टे करेंगे, बट इतना ज़्यादा सब परेशान हो गए थे ना। मसूरी में क्या है देखने को, माल रोड है, कैंपटी फॉल है, तो कैंपटी फॉल हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे भी सब मतलब बंद किया हुआ था बारिश की वजह से। फिर वहाँ पे एक मसूरी झील है और झील भी हम नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश की वजह से ना वहाँ भी बहुत ज़्यादा यादों से मतलब है ना। और इस टाइम पे तो आप जानते ही हैं बारिश का मौसम है, तो आप लोग अगर जाए ना कभी घूमने तो अक्टूबर नवंबर में जाएं या फिर जनवरी दिसंबर में जाएं, और या फिर आप जून में जाएं, तभी आपको घूमने का मज़ा आएगा और सारी झीलें आपको देखने को मिलेंगी। ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम है। तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, वो सेलाकुई में रहता है देहरादून में, तो उसने ही फ़ोन किया कि दीदी वहाँ की आइसक्रीम ज़रूर खाना, बहुत सस्ती है और बहुत टेस्टी है। मात्र 30 रुपये की आइसक्रीम है ये, पर इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही औसम था। ये मत सोचना जो मेले वगैरह में मिलती है ना वैसा टेस्ट था, बिल्कुल भी वैसा नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत अलग था। ये है व्यू पॉइंट मसूरी का। तो माल रोड पे बिल्कुल नहीं ठंडी लग रही थी और इस जगह पे दांत किट कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे थी। तो सारे लोग खड़े हो गए थे, हम लोग को इतनी ठंड लग रही थी कि यहाँ पे हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं पाए, बस थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई और वापस लौट के आ गए। फिर इधर हम लोग माल रोड होते हुए जहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी थी हम लोग, फिर वहाँ से वापस आते समय पहाड़ों का भुट्टा भी खाया था। क्या था पहाड़ों पर हम लोग बढ़िया गरम भुट्टा बन गया और भुट्टा खाया, और उसके बाद वादियों में बैठ के हमने लंच किया। सच में इतनी बारिश होने लगी थी और इतना सुंदर व्यू था पहाड़ों के बीच में। इस रैंप पे हम लोगों ने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जोरों की बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं बारिश की बूंदें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा फ़ोन अच्छे नहीं होता है ना तो फ़ोन में बूंदें कम दिखती। अभी यही सोच रहा था अच्छी क्वालिटी का आपको बहुत ही अच्छी बारिश दिखाई देती और इतना सुंदर व्यू था यहाँ का। तो खाने में मैंने अपना फेवरेट ही सब मंगा लिया था, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, सलाद, रोटी, चावल। और मुझे बाहर निकल के बस कढ़ाई पनीर ही अच्छा लगता है खाने में, या फिर डोसा। फिर वहाँ से हम लोग लौट के फिर से ऋषिकेश आए, एक दिन स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए वीरभद्र, क्योंकि वीरभद्र मेरा माना हुआ था कि मुझे जाना है और मैं पिछली बार आई थी तो नहीं जा पाई थी। तो इस बार मैं अब की बार मैंने कहा सब लोग घूम भी लेंगे और मैं दर्शन भी कर लूँगी भोले बाबा के। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। शिवरात्रि पे यहाँ पे 5-6 किलोमीटर में लाइन लगती है जल चढ़ाने के लिए। शादी के पहले अक्सर मतलब ज़्यादातर मैं शिवरात्रि पे यहाँ जल चढ़ाने आती थी और सब ने मतलब यहाँ पे फिर खूब मस्ती की। बहुत अच्छा प्लेस है।
अरे वहाँ इसमें से कांटे होते हैं, पास चुप जाएंगे में तो ही है घंटों नहीं चिल्ला कांटे रोड। खत्म होंगे। छोड़ दो, हम ये लोग वाला कैक्टस बैराज छोड़ दो, मतलब बैराज चले गए। ये वाला छोड़ दो, वहाँ बहुत पे कांटा होता है, कैक्टस छोड़ के दो। प्लांट बहुत ज़्यादा हाँ? है। तो डुगू उखाड़ रहा था तो मैंने कहा बेटा मत उखाड़ो, क्योंकि कैक्टस का प्लांट में कांटे होते हैं, कहीं लग गए ले जाने में भी दिक्कत होगी, फिर कहीं और कोई दूसरे प्लांट देख लेंगे। मसूरी में बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट थे, लेकिन इतनी ऊंचाई पे थे ना कि हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। फिर यहाँ पे भी हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। बच्चा पार्टी कहाँ और है? पहाड़ों पे ना बारिश का तो कुछ पता ये ही है नहीं हमारे चलता। ऋषिकेश का चिल्ला और वो है बैराज, और वहाँ पे बिजली बनती है। और वो रहे हमारे बच्चे, दो शैतान बच्चे जो आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं, दोनों शैतान हैं। इधर का रास्ता इस समय बंद है तो इसलिए हम लोग आगे नहीं जा पाए, अगर रास्ता खुला होता तो हम लोग आगे जाते। तो इसलिए हम लोग इतना ही घूम के, बस हमने वॉकिंग डिस्टेंस पे जितना हम घूम पाए ना उतना ही हमने घूम लिया। और पर बैराज का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, पीछे ये जो जंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जंगल, इस जंगल में हम लोग पहले पिकनिक करने आते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, घर से खाने पीने का सामान लाते थे और यहाँ पे खूब सारे जो जंगली बेर होते हैं ना वो तोड़ते थे। जंगली बेर बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी होते हैं, खूब खट्टे होते हैं और उनमें काला नमक डाल के खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्लांट भी रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना थोड़ा सा अब आदत छूट गई आने की तो डर लगता है चढ़ने उतरने में। उधर मेरे देवर हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं, और मेरे हस्बैंड हैं तो वो बहुत ज़्यादा, उनको चलना और ये सब मतलब मोबाइल वोबाइल पसंद नहीं है, तो वो ना एक जगह बैठते हैं, बैठ के बस मौसम के मज़े लेते हैं। पर मुझे ऐसे ही घूमना पसंद है तो मैं घूम लेती हूँ। यहाँ पे भी हमने बनाई बहुत सारी वीडियोस, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल नहीं पाती तो मुझे मौका मिला था। ऐसे मेरी सारी वीडियोस घर के अंदर की ही होती हैं, बाहर मुझे कहीं जाना होता ही नहीं है। और ये देखिए ये बैराज का डैम है, इस जगह पे पानी इस समय आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। तो इसलिए अगर आपको घूमने जाना हो ना तो आप मई जून में जाइए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी इस मौसम में जाइए। और अगर आप जनवरी में जाते हैं ना आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो ये देखिए पानी की आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितना तेज़ बहाव है पानी का। तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है पर डर भी लगता है। मैंने इसको पास से देखा, लेकिन जब मैं पहले शादी के पहले आया करती थी ना डैम पे, ज़्यादातर रोज़ ही आती थी क्योंकि सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आते थे, तो मैं कभी भी इसकी रेलिंग पकड़ के नहीं खड़ी हुई है, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। और पानी का बहाव आप देख सकते हैं, इस जगह का पानी का बहाव 12 महीने ऐसे ही रहता है। बट ये है कि बरसात में पानी गंदा है और नॉर्मली डेज में पानी बिल्कुल ग्रीन दिखेगा आपको, नीचे ना फ्लोर भी दिखेगा गंगा जी का। तो ये देखिए आप पानी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। हम सारी जगह नहीं घूम पाए, नेक्स्ट आएंगे हम लोग तो फिर और कहीं भी घूमने जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर हम लोग 1 घंटे के लिए मार्केट आए, त्रिवेणी घाट, शाम हो गई थी, बट मैंने वहाँ का भी वीडियो बना लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा त्रिवेणी घाट का भी रिव्यू आ ही जाए इसमें। और इस समय देखिए त्रिवेणी घाट में भी कितना ज़्यादा पानी है, और पानी में घुस के हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी अगर घूमने जाना हो तो बहुत अच्छा प्लेस है, आप जा सकते हैं। बहुत कम पैसे में, बहुत कम बजट में आप लौट आएंगे। और हम लोग कहते हैं यहाँ से घूम के फिर घर वापस चले गए। नेक्स्ट डे हम लोग को मॉर्निंग में निकलना था, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का, मन कर रहा था अभी और बैठे। फिर मैंने मम्मी से खूब सारा लगवाया तेल सर में, क्योंकि बहुत मेरा सिर दर्द हो रहा था। जब से मैं निकली थी घर से तब से मैंने एक भी दिन तेल नहीं लगाया था। पापा हम लोग को छोड़ने आ रहे थे, मम्मी भी मुझे छोड़ने आ रही थी। पर्स ले रखी मम्मी ने मेरी, ये मेरी मम्मी है। और गाड़ी हमारी थोड़ा सा घर के अंदर ना, गली में जगह नहीं होती है गाड़ी खड़ी करने की, तो बाहर पार्किंग है, तो बाहर हम लोगों ने बाबू गाड़ी खड़ी प्लेटें कर दे रखी देना थी। बस, ठीक है। फिर रात के 12 बजे हम लोगों ने स्टे किया एक जगह पे, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, सब लोगों ने डिनर किया। और सब इतना पस्त हो गए थे ना कि बस चारपाई पाते ना ढाबे पे सब लोग लेट गए थे थोड़ी देर। तो 1 घंटा सब लोगों ने रेस्ट किया, इसके बाद हम लोग फिर निकल गए। फिर सुबह एक जगह पे गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो वहाँ पे हम लोग रुके। सबकी हालत ख़राब थी क्योंकि गाड़ी से इतना लंबा रूट और बैठे बैठे मतलब सफ़र करना बहुत ही टफ होता है। और मुझे तो वॉमिटिंग भी बहुत होती है। और इस जगह पे एक चारपाई पड़ी थी, तो ये लेट गए। मैंने कहा आप लेट जाओ चारपाई पर, गाड़ी में लेटने को भी नहीं मिलता है। तुम लोग पीछे पीछे नहीं लगा नहा के वापस आ रहे थे।
फिर हम लोग घर पहुँचे और घर से नेक्स्ट डे हम लोगों ने अगले दिन फिर मतलब हम लोग को जाना था। और ये मुझे दर्द मार का पेड़ मिल गया था एक जगह रेस्टोरेंट पे, हम लोगों ने चाय पी थी ढाबे पे, तो मैं तोड़ लाई थी, तो वो मैंने एक कप में लगा लिया था। इसे मैं ले जाके लखनऊ में लगाऊंगी अपने घर पे। अब हम सब लोग जा रहे हैं। वहाँ मम्मी पापा अकेले हो गए तो मन दुखी होता है, यहाँ अम्मा दादा अकेले हो गए तो मन दुखी होता है, बट क्या कर सकते हैं, सबको अपने अपने स्थान पे जाना ही था। और मैं भी पहले मैं बहुत आती जाती थी घर, लेकिन अब जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तब से मैं भी नहीं आ पाती इनको छोड़ के। अरे बच्चों की पढ़ाई रहती है, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। कई दिन की बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो जाना भी ज़रूरी था। तो आप लोगों को ये ट्रिप कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी। जय माता। बम बोले बोलो। हम बोले कब साथ में